बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई है एक नया टॉपिक। आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स इन वन शॉट। ठीक है बेटा, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले सर्कल क्या होता है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सर्कल्स। तो पहले ये देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। देखो बेटा, सर्कल क्या होता है कि मैंने कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है और मैं उस फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में जाऊं तो उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। इज इट क्लियर? जैसे देखो, लेट अस सपोज कि ये मेरा कोई फिक्स्ड पॉइंट था। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, तो इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सर्कल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है बेटा, सेकंड चीज है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कोई भी वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को किसी दो पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो सर्कल के दो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, सीकेंट। सीकेंट और कॉर्ड में क्या फर्क होता है, ये कॉर्ड है और सीकेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल से बाहर भी जा सकता है। कॉर्ड सर्कल से बाहर नहीं जाती है, सर्कल के अंदर ही रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम क्या कर सकते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सीकेंट्स बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो एक ये है, एक ये कितने भी ऐसे लाइंस बना सकते हैं हम जो कि पैरेलल होंगे इसके। ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से बनाते हैं, कोई भी वो चीज जो कि सर्कल को क्या करे, एक पॉइंट पे टच करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। जैसे लेट अस सपोज ये पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट है, लेट अस सपोज ये पॉइंट है। तो ऐसे करके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स पॉसिबल है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल के लिए भी। क्यों? क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। कहने का मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमने करना है इसके बाद इसकी थ्योरम। और थ्योरम क्या कहती है बेटा कि जिस भी पॉइंट से मेरा ये जो टेंजेंट है सर्कल के, जिस भी पॉइंट से ये पास करेगा वो पॉइंट इस सर्कल के क्या होगा, रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। कहने का मतलब टेंजेंट सर्कल के जिस भी पॉइंट से पास करेगा वही पॉइंट रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करें बेटा इसके। सबसे पहले क्या दे रखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी हमने पढ़ा ना बेटा, सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ऐसे मैंने ये कुछ पॉइंट से बनाया है, वैसे तुम कितने भी पॉइंट से बना सकते हो। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। चलो नेक्स्ट देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है बेटा, एट वन पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। एक लाइन, इसने क्या बोले, लाइन जो कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा था ना, सीकेंट। नेक्स्ट देखो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। इसने पैरेलल बोला है, तो अगर एक इस पॉइंट से पास करेगा तो एक क्या करेगा, इस पॉइंट से पास करेगा। तो एट मोस्ट कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है बेटा, टू टेंजेंट्स। नेक्स्ट देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। बेटा ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है जिससे ये टेंजेंट पास होके जाता है, इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किस पॉइंट से है, एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर।
आगे क्या लिखा है, मीट्स अ लाइन थ्रू ओ, थ्रू दी सेंटर ओ, किस पॉइंट पे, एट अ पॉइंट क्यू। क्या बोला है बेटा इन्होंने, अच्छा देखो इन्होंने क्या बोला है बेटा कि हमारा जो ये पॉइंट पी है ये किससे मिलता है, ये पॉइंट क्यू से मिलता है, और वो पॉइंट क्यू क्या है, वो पॉइंट ओ से होके जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लो। अब पॉइंट टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पॉइंट पी से, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ये इस वाली लाइन से मीट करता है जो किससे होके जा रही है, सेंटर ओ से होके जा रही है, और ये इससे मीट कहाँ पे करता है, एट अ पॉइंट क्यू। आ गया समझ, ठीक है। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, हमें ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी बेटा मैम ने एक थ्योरम कराई थी ना, थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर की। थ्योरम क्या थी कि हमारा कोई भी सर्कल जो होगा वो टेंजेंट से और रेडियस के बीच में एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था, 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और एंगल के साथ वाली साइड बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाली साइड इस क्वेश्चन में क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो, अब इसमें से परपेंडिकुलर या बेस किसको लेना है वो तो नहीं पता, लेकिन किसी को भी ले लो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमें एंगल गिवन नहीं है और हमने यहाँ पे दोनों को ऐड ही करना है। बस हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, कौन सी, 90 के सामने वाली। कितना आ जाएगा ये, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक जगह ले लो 5 स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो बेटा, कितना आ गया, 12 स्क्वायर कितना होता है, 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, दूसरी तरफ जाएगा तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119, और यूनिट्स क्या रहेंगी इसकी, सेंटीमीटर। आया समझ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्या दिया बेटा हमें, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि मेरे को एक सर्कल है, इस सर्कल के हमें क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ सर्कल एंड द टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक कोई गिवन लाइन है, लेट अस सपोज ये है वो, अब इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल मेरे को दो लाइंस ड्रॉ करनी है सच दैट एक क्या हो उसमें से टेंजेंट और एक क्या हो उसका सीकेंट। तो देखो टेंजेंट होने के लिए क्या चाहिएगा बेटा कि वो लाइन इस सर्कल से किसी एक ही पॉइंट पे कट करे, तो ये क्या हो गया इसका टेंजेंट। और सीकेंट के लिए क्या हो सकता है कि वो लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करे, तो वो क्या हो जाएगा उसका सीकेंट। तो हमने क्या करा है, ये सर्कल ड्रॉ करा है, ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल ये दो लाइंस हैं जिसमें से कि एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। चलो अब देखो, अब हमारी आई है थ्योरम नंबर 2, जो हमने अभी किया है बेटा वो कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज नंबर 10.1। ठीक है, अब 10.2 हमने स्टार्ट करनी है, उससे पहले हमें एक थ्योरम आनी चाहिए, वो थ्योरम मैं प्रूफ भी करा देती हूँ। देखो क्या बोला है, द टेंजेंट्स length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये दो कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग,
अच्छा, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, इसके कोई 2 पॉइंट्स मान लो, ये P Q, इसे R मान लेते हैं, और ये इसका सेंटर है, ये हो जाएगा O। ठीक है, तो मैंने क्या करा है बेटा, ये सर्कल ड्रॉ करा है, और ये दोनों क्या है, सर्कल के 2 टेंजेंट्स है। हमें क्या देखना है बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी तुमने 2 टेंजेंट्स बनाए हैं उसकी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है, मैं सेंटर O को उस एक्सटर्नल पॉइंट से मीट करा देती हूँ। चलो अब इसमें देखो बेटा, 2 ट्रायंगल बने हैं ना, इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR। ठीक है, देखो बेटा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों है, अभी हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी ना इस चैप्टर की, क्या था बेटा उसमें, कि ये वाला एंगल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट का और रेडियस का, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कहने का मतलब रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा, ये जो तुम्हारा रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना फिर, एंगल OPR इज इक्वल्स टू एंगल OQR। कैसे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब सेकंड चीज देखो, OP इज इक्वल्स टू OQ। क्यों है बेटा ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस। ठीक है, और OR इज इक्वल्स टू OR। क्यों है दोनों इक्वल, कॉमन है। दैट मीन्स ट्रायंगल POR क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल QOR के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब PR किसके बराबर हो जाएगा, QR किससे, बाय CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और ये मेरा बेटा किससे प्रूव हुआ है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, बाय RHS। समझ आ गया। ये मैंने क्या करा है, पहले 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अगर वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हमने थ्योरम कर लिया, अब हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 ट्राई करते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमारी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा आगे देखो, टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी रेडियस। देखो बेटा, इसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट Q पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ सर्कल तक कितनी है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा आगे, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, इस पॉइंट Q का डिस्टेंस सेंटर से, पॉइंट Q का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, 25 सेंटीमीटर। और हमने निकालना क्या है, इसका रेडियस। चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये किससे लिखा है मैंने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, हमेशा 90 के सामने वाली साइड क्या होती है,
हाइपोटेन्यूज, तो ये कितनी हो जाएगी 25 का स्क्वायर। एक साइड कितनी है इसकी 24 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 25 का स्क्वायर 625, ये कितना हो गया 576 प्लस आर स्क्वायर। उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस करना दोनों को, कितना आ जाएगा, ये आ गया 49 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। चेक करो ऑप्शन में है 7, यस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें फिगर दी हुई है बेटा और इन्होंने क्या बोला है, हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू। अच्छा एक चीज देखो, अगर हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री और ये भी कितना होता है 90 डिग्री। अच्छा, और बेटा इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये कैसे लिखा है बेटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, देखो ये क्या करा है मैंने, एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल, फिर उसके बाद ओ पी टी ये वाला एंगल, फिर उसके बाद ओ क्यू टी इधर वाला एंगल, पी ओ क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, अच्छा अब ये देखो बेटा, ये दोनों एंगल किसके बराबर है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी ना, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एंगल पी टी क्यू प्लस ओपीटी किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, प्लस ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, प्लस ये कितना गिवन है बेटा पी ओ क्यू 110 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आ गया यहाँ तक समझ। चलो सॉल्व करो बेटा, कितना आ गया, एंगल पी टी क्यू किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 माइनस 90 कितना आ रहा है माइनस करके, ये पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, 70 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और बेटा ये वाली चीज हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिखना है हमने रीजन में, देखो एंगल ओ पी टी इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों बेटा, टेंजेंट ऐसे करके लिख लो, क्योंकि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। या फिर ऐसे लिख लो कि जो हमारा टेंजेंट है वो रेडियस के क्या होगा परपेंडिकुलर, सेम ही चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्या दिया हुआ है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, एक पॉइंट पी है सर्कल पे विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अच्छा, दो टेंजेंट्स है, कौन कौन से, पी ए और पी बी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ऊपर एक टेंजेंट बन गया पी ए, नीचे एक टेंजेंट बन गया पी बी। आगे क्या दिया बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से किस पे, टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी से दो टेंजेंट है पी ए और पी बी।
अच्छा, विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है बेटा ये दोनों? पी ओ ए, ये दोनों इंक्लाइंड है एंगल। ठीक है, ये दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 80 डिग्री पे। यही बोला ना, टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अच्छा, हमें निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है एंगल POA, ये वाला एंगल हमने निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। अच्छा, POA और POB में देखो बेटा, PA किसके बराबर होगा? PB के। और OP किसके बराबर होगा? OP के। OA किसके बराबर होगा? OB के। ये क्यों इक्वल है OA OB के? क्योंकि रेडियस है। OP OP के क्योंकि कॉमन है। और PA PB के क्यों बेटा? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर। अभी हमने थ्योरम की थी ना, tangents drawn from external point are equal to each other। ठीक है, अच्छा अगर ये इक्वल है, इसका मतलब बेटा बाय एस 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 ट्राइंगल POA क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके? POB के। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब इनके हर एक चीज, हर एक एंगल, हर एक साइड एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो, लेट अस सपोज मैंने इसे एंगल 1 माना है, इसे एंगल 2 माना है, तो मैं ये लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 किससे? बाय CPCT। ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों मिला के किसके बराबर गिवन है बेटा? 80 डिग्री। ये क्या है हमें गिवन? तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। मैं एंगल 2 की जगह पे भी क्या लिख दूं? एंगल 1। तो दैट मीन्स एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा अब आगे देखो बेटा, इन ट्रायंगल POA, ये जो ट्रायंगल है POA, इसमें देखो एंगल 1 प्लस एंगल POA प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों है बेटा ऐसा? एंगल सम प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? चलो देखो, ये एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री। हमने क्या पढ़ा था अभी कि टेंजेंट्स जो है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या होगा? रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल कितना? 90। ये कितना है अभी सॉल्व करके? 40। और ये हमें सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा बेटा? एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दो 40 प्लस एंगल POA प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल POA किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 90 माइनस 40, कितना बचेगा? ये POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इज इट क्लियर? देखिए ऑप्शन में है बेटा, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द सर्कल। दो टेंजेंट्स हैं जो कि दो सर्कल के एंड्स पे ड्रॉ कर रखे हैं डायामीटर के पे। ठीक है, आगे
आर पैरेलल, हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ना एक सर्कल है और उस सर्कल के डायामीटर के दो एंड्स पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं और अब हमने ये प्रूव करना है कि वो जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों ही एंगल किसके बराबर होंगे बेटा? किसके बराबर होंगे? इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है बेटा 90 डिग्री? क्योंकि टेंजेंट क्या है? इज परपेंडिकुलर टू, इज इट क्लियर? ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? रेडियस के। चलो अब मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि एंगल 1 किसके बराबर होगा? फिर एंगल 4 के बराबर होगा। तो सब 90 है तो एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या होंगे? इक्वल। और एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के, वो भी सब 90 है। अगर ये दोनों इसके इक्वल हैं तो बेटा हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 आर alternate इंटीरियर एंगल्स, है ना। सिमिलरली कौन से दो एंगल? एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ऑल्सो alternate इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी पी क्यू। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब ए बी क्या होगा? पैरेलल टू पी क्यू। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, देखो बेटा इन्होंने क्या बोला है कि एक टेंजेंट है, ठीक है, और वो टेंजेंट सर्कल के किसी पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल से परपेंडिकुलर है, पास नहीं कर रहा, हमें ये तो प्रूव करना है। देखो इन्होंने दे रखा है कि कोई एक टेंजेंट है, एक सर्कल है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो ऊपर से लाइन आ रही है वो क्या करेगी? इसके सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें इस लाइन का और इस टेंजेंट का एंगल दे रखा है 90 डिग्री और हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन है ये सेंटर से पास होके आएगी, ठीक। चलो अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ बी, ठीक है। तो और इस टेंजेंट का नाम लेट अस सपोज पी क्यू दे देते हैं। अब एक बात बताओ, हमारा जो ए बी है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। कैसे पता? गिवन है क्वेश्चन में कि ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा अब दूसरी चीज देखो बेटा, हमारा जो ओ बी है वो भी क्या है? पी क्यू के परपेंडिकुलर। ओ बी पी क्यू के परपेंडिकुलर क्यों है बेटा? क्योंकि हमने पढ़ा है टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू रेडियस, पढ़ा हुआ है ना ये हमने, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये पूरी लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स क्या हुआ बेटा कि ये वाली जो लाइन आई है वो सेंटर से तो पास करी ही होगी। देखो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इतना हिस्सा भी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाली लाइन है वो भी तो इसकी सेंटर से पास करके ही बनी होगी। तो इन दोनों चीजों को देख के हम क्या कह सकते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना था? सर्कल, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है
ये देखो ये पूरी इससे परपेंडिकुलर थी, ये भी इससे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स सेंटर पासेस, सेंटर से ये वाली लाइन जो है वो पास करेगी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, कि हमारा जो परपेंडिकुलर है किस पे, इस टेंजेंट पे इस सेंटर से पास करेगा, और ये हो गया हमारा प्रूफ। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Is it clear? चलो आगे करें। नेक्स्ट देखो बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है किससे, एक पॉइंट A से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट A, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, और टेंजेंट की लेंथ कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, एक पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इसका रेडियस। चलो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस में इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो बेटा, 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज, यही परपेंडिकुलर कितना है 4 प्लस बेस को मान लो r, हमें r निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 16 प्लस r स्क्वायर, इधर ले जाके इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 9, तो r की वैल्यू दैट मीन्स कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें बेटा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है बेटा, कोई दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है, सेम है। चलो ये दो सर्कल्स हैं, और क्या दिया है बेटा, जो बड़े वाला है उसमें से उसकी रेडियस कितनी है 5, छोटे वाले की रेडियस कितनी है 3, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ निकालनी है किसकी, लार्जर सर्कल की, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो वो कॉर्ड जो कि लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो कि क्या कर रही हो, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही हो। ठीक है, चलो अब देखो, इसने क्या बोला है कि बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो कहने का मतलब सेंटर से लेके और पूरे एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5, और जो छोटे वाला सर्कल है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये छोटे वाला सर्कल, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है इसने 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब कि AC। ठीक है, चलो अब देखो, इन ट्रायंगल AOB
अच्छा देखो, ये जो तुम्हारी कॉर्ड है ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट, और टेंजेंट है तो इसका मतलब इसका एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया इसका, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, AB स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, कितना आ गया ये, 5 स्क्वायर, OB की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये उधर जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, ये कितना आ गया 16 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई है। अगर मैं सिमिलरली इधर वाले ट्रायंगल को भी सॉल्व करूं तो वो भी सेम ही रहेगा, है ना। वैसे भी बेटा ये जो हमारी वो है ना रेडियस, और ये क्या था नीचे टेंजेंट, कितना एंगल है 90 डिग्री, दैट मीन्स ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर वैसे भी निकालना चाहो तो दूसरे वाले ट्रायंगल से भी सेम ही आएगा। सिमिलरली ओ बी सी सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू, BC भी कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, कितना हो गया ये 4 प्लस 4, इसका मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। आया समझ, तो इसका मतलब हमारी जो वो कॉर्ड थी उसकी लेंथ कितनी आ गई है 8 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हमें क्या दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, फिगर दे रखी है बेटा, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, देखो अब अच्छा मैं एक चीज करती हूँ, इसी में ही मार्क कर देती हूँ, इजी रहेगा। देखो ये तो फिगर हमें दी हुई है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये फिगर हमें दी हुई है, हमने क्या प्रूफ करना है ये। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर मैं ये वाला देखूं सर्कल का ये वाला पार्ट, ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा इसमें कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि DR जो है वो किसके बराबर होगा, DS के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो DR DS के बराबर, ये वाला पार्ट देखो, इसमें ये जो D है इससे ये दो टेंजेंट ड्रॉ है ना, एक तो DR और एक DS। तो अभी हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी ना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो इसका मतलब D पॉइंट से दो टेंजेंट है, कौन कौन से, DR और DS, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। चलो नेक्स्ट सिमिलरली ये देखो बेटा, मैं ये लिख सकती हूँ AP, ये वाला लेंथ जो है वो भी किसके बराबर होगी, AS के इक्वल होगी। ठीक है, AP लेंथ किसके इक्वल होगी, AS के। चलो अब सेम ऐसे इधर पे देखो बेटा, ये किसके बराबर होगा, PB इज इक्वल्स टू BQ, तो ये किसके बराबर हो गया, P इज इक्वल्स टू BQ। समझ आ रहा है, कहने का मतलब मैं टेंजेंट्स एक पॉइंट से निकाल रही हूँ और उनको क्या कर रही हूँ फिर आपस में इक्वेट। जैसे D से निकाला तो DR DS के बराबर, A से निकाला तो AS AP के बराबर, B से निकाला तो BQ BP के बराबर, और C से निकालूंगी तो CQ CR के बराबर। CR किसके बराबर होगा, CQ के। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 और 4।
और ये चारों इक्वेशन का रीजन क्या है बेटा? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर drawn from an external point are equal to each other. Is it clear? चलो अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4. देखो चार इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कैसे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ. इन सबको ऐड करो, कितना आ गया? dr प्लस ap प्लस bp प्लस cr. अब इन चारों को ऐड करो, कितना हो गया? ds प्लस as प्लस bq प्लस cq. इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड चारों की एक तरफ लिख दी, राइट हैंड साइड चारों की एक तरफ लिख दी. चलो अब ऐड करके देखो बेटा, यहाँ पे देखो पहले dr और cr. dr और cr को देखो क्या बनाएंगे मिलके? dr और cr. dr प्लस cr किसके बराबर हो गया? ये cd के बराबर. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ap और pb. ap प्लस pb किसके बराबर है? ये है इस a b के इक्वल. ठीक है. अब ये वाली साइड चेक करते हैं. ds और as. ds और as दोनों ने मिलके क्या बना दिया है? ad प्लस bq. देखो bq और cq इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया है? bc. इज इट क्लियर? और हमने प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था बेटा. समझ आ गया? हमने प्रूफ क्या करना था? AB प्लस सी डी इज इक्वल्स टू AD प्लस BC. कहने का मतलब देखो जो सम ऑफ अपोजिट साइड्स है उसको इक्वल प्रूफ करना था. CD AB इन दोनों का सम किसके बराबर? AD प्लस BC के बराबर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है? एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश आर दी टू पैरेलल टेंजेंट्स. ठीक है. एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या दे रखे हैं? दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं विद द सेंटर ओ. ठीक है. ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जो ए बी है वो क्या है हमारा? विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश एट बी. ठीक है. ये हमें फिगर दे रखी है. इन शॉर्ट हमने प्रूफ क्या करना है? ए ओ बी ये वाले एंगल को 90 डिग्री. चलो मैं इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन कर दे रही हूँ. कंस्ट्रक्शन क्या करी है मैंने? ओ और सी को मैच कर दिया है. ठीक है. चलो टू प्रूफ क्या है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है. और गिवन क्या है हमें? गिवन क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर दी टू टेंजेंट्स. ठीक है. और मैंने क्या करा है बेटा? कंस्ट्रक्शन क्या करी है हमने? लाइन ओ सी. ठीक है. अच्छा अब देखो इसमें ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे ऊपर. इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए. ठीक है. ओ पी ए ओ सी ए. इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो बेटा, सबसे पहले हमारा जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा? ओ ए के इक्वल. क्यों है? दोनों में क्या है? ये कॉमन. ठीक है. फिर उसके बाद देखो बेटा हमारा क्या है? ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी. क्यों है ये दोनों में इक्वल?
रेडियस है। देखो ओ ए ऊपर वाले ट्रायंगल में भी और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। अब ये देखो जो तुम्हारा ओ सी है वो किसके बराबर है, ओ पी के बराबर है। और तीसरी एक और चीज क्या है बेटा, पी ए इज इक्वल्स टू ए सी। पी ए इज इक्वल्स टू ए सी क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, चलो अब आगे देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए फिर, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो दैट मीन्स इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी ए क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ओ सी ए के। ठीक है, किससे बेटा, बाय तीनों ही क्या है साइड, बाय एस एस एस। इज इट क्लियर। चलो आगे करते हैं। अब इसके बाद तो हम क्या कर सकते हैं बेटा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो मैं इनको एंगल्स मार्क कर देती हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 किससे, बाय सी पी सी टी। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। ठीक है, अब देखो बेटा सिमिलरली अभी हमने क्या करा था, ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था, अब हम क्या करेंगे नीचे वाले दो ट्रायंगल्स को। तो मैं सिमिलरली कर दे रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। तो सिमिलरली ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रेंट है किसके, ओ क्यू बी के। तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 किससे, बाय सी पी सी टी। इज इट क्लियर। ठीक है, अच्छा अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ये चारों ही एंगल्स किस पे आ रहे हैं, एक लाइन पे ना। तो बाय लीनियर पेयर ये चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 1 और 2 दोनों एंगल्स क्या थे इक्वल। तो क्या मैं इस एंगल 1 की जगह पे भी एंगल 2 लिख सकती हूँ। अच्छा, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या थे इक्वल। तो क्या मैं इस एंगल 4 की जगह पे भी एंगल 3 लिख सकती हूँ। कितना आ गया बेटा, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। और ये देखो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर था, एंगल AOB के बराबर ना। ये किसके बराबर था बेटा, एंगल AOB। तो दैट मीन्स हमारा जो एंगल AOB है वो किसके बराबर हो गया, AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर। हमने यही प्रूव करना था ना। क्या स्टेप्स फॉलो करें बेटा, हमने पहले ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करा बाय SSS। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद क्या हो गया, उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गया। फिर सिमिलरली नीचे वाले दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके भी दोनों एंगल्स क्या हो गए इक्वल। फिर एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आएंगे उन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। फिर दोनों को 180 करके जो सेम सेम थे दोनों इक्वल थे उनको पुट कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपस में क्या होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम आपस में कितना होता है 90 डिग्री। चलो अच्छा क्या बोला इन्होंने, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
एट द सेंटर। इन्होंने ये बोला बेटा ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या है, सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, चलो सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो ओ ए है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके, एपी के, और ओ बी क्या होगा, परपेंडिकुलर किसके, बीपी के। क्यों, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इज इट क्लियर? हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी ना, टेंजेंट्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, रेडियस के। चलो इसका मतलब हमारा एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ये दोनों किसके बराबर हो गए बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल इन सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 360 डिग्री ना। तो इन सारे एंगल्स की वैल्यू लिखो पहले, बी ओ ए प्लस ओ ए पी प्लस ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो कैसे लिखा है मैंने, बी ओ ए दैट मीन्स ये वाला एंगल, ओ ए पी दैट मीन्स ये वाला एंगल, ए पी बी दैट मीन्स ये वाला एंगल, पी बी ओ दैट मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, इन सब का सम किसके बराबर है, 360 के डिग्री के बराबर। बी ओ ए हमें नहीं पता, प्लस ओ ए पी 90 डिग्री प्लस ए पी बी नहीं पता, प्लस पी बी ओ। इसको बेटा मैं पी बी ओ लिखूं या फिर ओ बी पी लिखूं, बात एक ही है, यही एंगल रहेगा। तो ये भी कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इनको सॉल्व करो, कितना आ गया, बी ओ ए प्लस ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 हो गया, 360 माइनस 90 माइनस 90 कितना आ गया बेटा, बी ओ ए प्लस ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। कितना हो गया ये, बी ओ ए प्लस ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर है, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया है मैम, ये बेटा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 360 डिग्री कहां से लिखा है मैंने, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा हमें, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक पैरेललोग्राम जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि सर्कल के पॉइंट से मिलके बना हुआ है, वो क्या है, एक रोम्बस है। चलो इसको कुछ नाम दे दे, ए बी सी डी। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी कुछ दे देते हैं, पी क्यू आर और एस। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, देखो हमने ना एक क्वेश्चन अभी ऐसा किया हुआ है, उसमें था ना लास्ट क्वेश्चन में ए बी प्लस सी डी, जो सम ऑफ अपोजिट साइड्स से दूसरी सम ऑफ अपोजिट साइड्स के था, वही है ये भी सेम। बस इसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है और हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो गिवन क्या है बेटा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है बेटा हमने,
ए बी सी डी इज अ rhombus. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखो बेटा, क्या मैं ये लिख सकती हूँ AP इज इक्वल्स टू AQ? क्यों लिखा मैंने AP इज इक्वल्स टू AQ? चलो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं. AP इज इक्वल्स टू AQ. क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर. तो AP किसके बराबर है? AQ. सिमिलरली बेटा देखो BR किसके बराबर होगा? BQ के. फिर CR किसके बराबर होगा? CS के. और DP किसके बराबर होगा? DS के. ये चारों ही क्यों इक्वल है? टेंजेंट्स drawn from an external point are drawn from external point are equal to each other. Is it clear? ठीक है, अब ये चारों इक्वेशंस को हम आपस में क्या कर रहे हैं? ऐड. इसको 1 2 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4. एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4. इन चारों इक्वेशंस को ऐड करो बेटा. 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. कितना आ गया ये? AP प्लस BR प्लस CR प्लस DP इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के साथ ऐड करो. AQ प्लस BQ प्लस CS प्लस DS. ठीक है, अब चलो इन्हें मैच करके देखते हैं कि ये कुछ बन भी रहे हैं मिलके या नहीं. देखो बेटा AP और DP, AP प्लस DP किसके बराबर आ गया? ये AD के इक्वल. ठीक है, अब देखो BR और प्लस में CR, BR और CR मिलके किसके बराबर आ गया? BC. चलो इधर पे देखो बेटा AQ प्लस BQ किसके बराबर आ गया है? AB के इक्वल. प्लस यहाँ पे देखो DS और CS दोनों मिलके किसके बराबर आ गया? CD के इक्वल. इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो बेटा, ABCD क्या था? पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल एंड इक्वल. तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है बेटा? CD के इक्वल है. एंड कौन सी साइड इक्वल होगी? AD इज इक्वल्स टू BC. ये क्यों इक्वल है बेटा? बिकॉज ABCD इज पैरेललोग्राम. ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करो. यहाँ पे क्या था? AD और BC दोनों आपस में क्या है? इक्वल. तो दोनों की जगह पे AD लिख देते हैं. फिर BC की जगह पे भी क्या लिख दे रही हूं मैं? AD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो AB प्लस CD, और AB और CD आपस में क्या है? इक्वल. तो इसका मतलब मैं CD की जगह पे भी क्या लिख सकती हूँ? AB. ठीक है, कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB. 2 से 2 कैंसिल, AD इज इक्वल्स टू AB. इज इट क्लियर? देखो अब हमारा जो AB है वो किसके इक्वल है? AD के इक्वल. AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल. तो दैट मीन्स CD और AD भी क्या हो गए आपस में? इक्वल ना. देखो मान लो कि कोई 3 फ्रेंड्स है ABC, A की हाइट B के इक्वल, B की हाइट C के इक्वल. तो A और C की भी क्या हो जाएगी आपस में? इक्वल. सिमिलरली देखो AB किसके बराबर है? CD, और AB किसके बराबर है? AD. तो इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले? 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं. देखो फ्रॉम इक्वेशन
5 एंड 7। AD AB के इक्वल, AB CD के इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, चलो अब एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 देखो बेटा। देखो AD किसके इक्वल है, AB के, और AD किसके इक्वल है, BC के, तो इसका मतलब AB किसके इक्वल हो गया, BC के। ठीक है, अच्छा अब देखो, AB AD के इक्वल था, AB BC के इक्वल है, और AD CD के इक्वल है, और CD किसके इक्वल था, AB के, तो दैट मीन्स AB BC CD और AD चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, that is AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। इसका मतलब क्या है बेटा, ABCD is a rhombus। इज इट क्लियर? रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस की बस चारों साइड्स इक्वली होती हैं आपस में, होता वो पैरेललोग्राम का ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्या गिवन है कि हमारा एक ट्रायंगल है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। हमने इस ट्रायंगल की एक साइड निकालनी है, दो हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या कर सकते हैं, फाइंड दी साइड्स, ए बी निकालनी है और एक सी बी हमें गिवन है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला से सीखा था, है ना, छोटी क्लासेस में, और एक क्या कर सकते हैं हम, इस ट्रायंगल को मैं पूरे ट्रायंगल को ना करके इसके 3 पार्ट्स डिवाइड कर लेती हूँ, फिर उस छोटे छोटे तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो मैंने क्या करी है, ये कंस्ट्रक्शन, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये भी कंस्ट्रक्शन, ये एंगल कितना होगा इसका 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स 90 डिग्री क्यों है बेटा, क्योंकि देखो ये रेडियस से एंगल जा रहा है कहाँ पे, टेंजेंट पे। चलो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AO, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो बेटा। ठीक है, इसमें देखो AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इतनी बात समझ में आई? तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एक बारी हीरोन्स फॉर्मूला से निकालूंगी, एक बारी इन तीनों को ऐड करके निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो बेटा मैं क्या लिख रही हूँ कि मेरा जो OC है इसको नाम दे देते हैं कुछ, ABCD तो है ना, E और F। अच्छा देखो OE परपेंडिकुलर है किसके, AC के, और OD परपेंडिकुलर है किसके, OD परपेंडिकुलर है किसके, BC के, कॉमा OF परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ठीक है, ये क्यों है बेटा, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर किसके, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो, अब एक चीज और देखो बेटा, ये जो CD है वो किसके बराबर होगा, CE के इक्वल। CD इज इक्वल्स टू CE। ठीक है, देखो CD CE के इक्वल, AE AF के इक्वल।
कॉमा, और क्या होगा बेटा, ए ई ए एफ हो गया, फिर उसके बाद बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये तीनों क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ए, इसके लिए ये दोनों क्या है, टेंजेंट, तो इस सर्कल के दो टेंजेंट है ए ई और ए एफ इक्वल। सिमिलरली सी से देखो सी ई और सी डी, सिमिलरली बी से देखो बी एफ और बी डी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट्स drawn from external point are equal। ठीक है, अच्छा अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा। इसकी लेंथ को मैं कितना मान लेती हूँ, अगर देखो पहले तो ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6, ये 8, तो ये भी क्या हो जाएगा 8, और ये दोनों भी इक्वल है आपस में, तो लेट अस सपोज x कर लेते हैं। ये 6 तो ये भी कितना हो गया 6, ये 8 तो ये भी कितना हो गया 8, इसको मैंने x मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा फिर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है इजी बेटा, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब पहले इसकी तीनों साइड्स लिख लेते हैं। तीनों साइड्स कितनी होंगी, इधर पे देखो 6 प्लस एक्स, बी की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली साइड देखो 6 प्लस 8 कितनी हो गई 14, ये वाली साइड कितनी हो गई बेटा, c इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। ठीक है, ए ये वाली साइड, बी और सी। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस की वैल्यू कितनी होती है, एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। पहले यहां से एस निकाल लो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 6 प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 14 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस करो बेटा कितना आएगा, ये 14, 6 प्लस 8 कितना आ गया 28 ना, प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, ये सॉल्व करके 14 प्लस एक्स। इज इट क्लियर। ठीक है, अब s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, ये 14 प्लस, चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर दे, ये यहाँ पे वैसे भी आ नहीं पाएगा। एरिया किसके बराबर था, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यूज पुट करो बेटा। ये जो तुम्हारा s है, इस s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 14 प्लस एक्स, यहाँ पे भी कितना आ गया 14 प्लस एक्स। पीछे से ए बी सी की वैल्यूज देख लो, a कितना है 6 प्लस एक्स, 14, 8 प्लस एक्स, पुट कर दो कितना आ जाएगा 6 प्लस एक्स, फिर यहाँ पे कितना आ गया बेटा, s की जगह पे 14 प्लस एक्स माइनस 14, फिर कितना आ गया 14 प्लस एक्स माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करो कितना हो गया, ये 14 प्लस एक्स का 14 प्लस एक्स, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -6 माइनस एक्स, -6 माइनस एक्स। फिर आगे देखो बेटा, ये तो 14 से 14 कैंसिल, कितना बच गया x, यहाँ पे देखो कितना आ गया 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। चलो सॉल्व करो, देखो ये x से x कैंसिल, यहाँ पे भी ये x से x कैंसिल। ठीक है, आगे देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे देखो 14 माइनस 6, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे x
और ये कितना आ गया बेटा 14 माइनस 8 कितना हो गया 6। ठीक है यहाँ तक। चलो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x। ठीक है, ये सारा जो देखो बेटा मैंने सॉल्व करा है, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ सॉल्व करा है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए ये भी हमारे पास एक तरीका है, तो इस वेले से भी निकाल लेते हैं और जो पहले निकाला है वो भी, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट। चलो अब मैं अलग अलग करके तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेती हूँ। कौन कौन से एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, तीनों ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना, AOC, COB और AOB। सबसे पहले देखो AOC का ये क्या है परपेंडिकुलर और AC क्या है इसका बेस, तो कितना आ जाएगा OA OE इंटू AC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC किसके बराबर आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है AC इंटू हाइट कितनी है इसकी OE। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, AC कितना है 6 प्लस x और OE किसके बराबर होगा इसका रेडियस के बराबर। इज इट क्लियर। चलो आगे करें, दूसरा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितने बेटा इसके, ये वाला COB कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है BC इंटू हाइट कितनी है इसकी OD, तो ये हो गया हाफ इंटू कितना था बेस 6 प्लस 8 14 और ये भी कितना हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तीसरा देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB BOC। अब कितना बचा है हमारे पास, यहां से देखो AOB किसके बराबर आ गया, ये हाफ इंटू बेस कितना है इसका AB इंटू हाइट कितनी है इसकी OF। वैल्यूज पुट करो, हाफ इंटू AB था कितना 8 प्लस एक्स, फिगर से देख लो बेटा 8 प्लस एक्स और ये कितना हो गया R। इज इट क्लियर। चलो एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये था और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस BOC प्लस AOB। ठीक है, तीनों को ऐड करो, कितना आ गया ये हाफ इंटू 6 प्लस एक्स और R, इसे R/2 लिख दो, R इंटू 1/2 प्लस दूसरे वाले का R/2 इंटू 14 प्लस R/2 इंटू 8 प्लस एक्स। ठीक है, जो सब में से कॉमन आ रहा है सो कॉमन ले लो, कितना आ गया बेटा ये R/2 6 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 8 प्लस एक्स। ठीक है, कितना आ गया ये R/2 14 8 6 मिला के कितना हो गया 28 और प्लस में 2x। 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 14 प्लस एक्स 2r अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। r की वैल्यू देख लो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है, कितनी है रेडियस 4 सेंटीमीटर, पुट कर दो यहाँ पे 4 14 प्लस एक्स। इज इट क्लियर। ठीक है, तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमारे पास ये आ गया और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट करना है, फिर हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, मैंने करा क्या इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है उस ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, उन तीनों का ऐड करा हीरोन्स फॉर्मूले वाले ट्रायंगल को और दोनों को आपस में क्या कर देना है इक्वेट। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं इक्वेट। अंडर रूट 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, ये देखो 4 14 प्लस
एक्स, 4 ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बच गया ये 48x 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस x का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक 14 प्लस x कैंसिल। चलो आगे देखो कितना आ गया है, 48x इज इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट में 14 प्लस x, इसे कैंसिल करोगे इधर ले जाके कितना आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस ये कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 7। चलो क्वेश्चन में पूछा क्या था बेटा हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द साइड ए बी और AC साइड निकालनी है हमने। AB किसके बराबर है 8 प्लस एक्स और AC किसके बराबर है 6 प्लस एक्स, तो AB इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स कितना हो गया बेटा ये 8 प्लस 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड्स सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो कि क्या कर रही है बेटा एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, ठीक है। इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है सप्लीमेंट्री है, ठीक है। दैट मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स, इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। हमने क्या प्रूव करना है बेटा, इसको O कर देते हैं AOB, एंगल AOB प्लस एंगल COD, दोनों का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री। ये हमने क्या करना है इसको प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने करी है इसमें कंस्ट्रक्शन, अब इसमें देखो बेटा इनको भी कुछ नाम दे दो P Q R और S। इन ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल ले रही हूं मैं बस, बाकी सबको सिमिलरली करके सॉल्व कर देंगे। ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल इनकी नेमिंग करो बेटा AOP एंड दूसरा क्या आएगा AOS। ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो सबसे पहले AO किसके बराबर होगा OA के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या होगा AP इज इक्वल्स टू OS। देखो AO के इक्वल क्यों है, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। और ये बेटा जो OS है वो OP के इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। और ये AP OP आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दी, ठीक है। और AP इज इक्वल्स टू AS है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इज इट क्लियर। चलो अब देखो इन तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, बाय SSS ट्रायंगल AOP क्या है कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल AOS के। कहने का मतलब ये जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए। चलो इसका एंगल 1 लिख लिया, ये मैंने 2 लिख लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 किससे, बाय CT, और यहाँ पे कितना आएगा CT, ठीक है। चलो अब बेटा मैं सारे सॉल्व करके नहीं कर दिखाऊंगी कि ये सारे के सारे कैसे कॉन्ग्रेंट है, हम सिमिलरली कर देंगे। जैसे कि सिमिलरली
हमारा जो ट्रायंगल है एस ओ डी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल एस ओ डी आर ओ डी के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 किससे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, सिमिलरली बाकी के सारे ट्रायंगल्स को कर दो बेटा कॉन्ग्रेंट, कितना आ जाएगा, सिमिलरली ट्रायंगल इसको करो क्यू ओ सी, क्यू ओ सी क्या है, क्यू ओ सी किसके कॉन्ग्रेंट होगा बेटा, ये आर ओ सी के। तो इसका मतलब इसके भी दो एंगल्स लिख लो, एंगल 5 और एंगल 6। तो एंगल 5 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल 6 किससे, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, इसको एंगल लिख देते हैं 7 और इसको एंगल लिख देते हैं 8। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमारा जो ट्रायंगल है क्यू ओ बी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा किसके बेटा, क्यू ओ बी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, पी ओ बी के। तो हमारा एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 किससे, बाय सी पी सी टी से। इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 360 की डिग्री के बराबर क्यों है बेटा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो आगे देखो, इन सारों का सम किसके बराबर हो गया, ये 360 डिग्री के बराबर। अब जो जो एंगल्स इक्वल है ना, देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 1 और 8 और 4 और 5, क्योंकि अपोजिट एंगल्स चाहिए। तो 1 8 4 5 को रख लेते हैं, बाकियों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंगल 1 रहने दिया, एंगल 2 और एंगल 1 क्या थे आपस में, इक्वल, तो एंगल 2 की जगह पे भी क्या लिख दिया, एंगल 1। अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा, मुझे क्या चाहिए, एंगल 4 चाहिए, एंगल 4 को एंगल 4 रहने दो, और 3 और 4 आपस में क्या थे, इक्वल, तो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे एंगल 4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 और 6, मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 को रहने देते हैं और 6 की जगह पे भी क्या कर देते हैं, 5। कैसे करा, क्योंकि 5 और 6 इक्वल थे। अब सेम देखो 7 और 8 में बेटा, 7 और 8 दोनों में से क्या चाहिए मुझे, 8, तो 7 की जगह पे 8 कर देते हैं। एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, देखो कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 5 और 2 टाइम्स एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 सब में से कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 1 प्लस 8 क्या बना रहे हैं दोनों मिलके, एंगल ए ओ डी, प्लस ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं बेटा, फिगर से देखो, एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दोनों क्या है बेटा, हमें यही प्रूव करना था ना कि ये दोनों क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो फिगर में यही था हमारे पास,
देखो ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स, अपोजिट साइड्स ने जो एंगल बनाए हैं उन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था कि अपोजिट साइड्स का एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमने वन शॉट में खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, तब तक के लिए आप लोग ये अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।